एक दिन में देख लेते हैं कि हम एक दिन में कितना नाम जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख राम नाम 5 दिन में कैसे करें, बड़ी आसानी से। इसे करना कोई कठिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो बातें बहुत पुरानी थी वो चीज़ें निकल निकल के आती हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। तो हनुमान जी महाराज के प्यारे भक्तों, जब भी हम अपने आराध्य देव की भक्ति करते हैं तो हमारे दिल में यही चलता है कि हम अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करें। ऐसा हम क्या करें कि हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे प्रभु उसे पूर्ण करें, है ना। क्योंकि हम सभी के अलग अलग भगवान होते हैं। किसी को भोलेनाथ ज़्यादा प्रिय हैं, किसी को राधा रानी प्रिय हैं, किसी को भगवान श्री राम पसंद है, प्रिय है कि नहीं। तो ऐसे हम सभी की अलग अलग भगवान होते हैं और हम सभी की अलग अलग मनोकामना भी होती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, नाम भले अलग अलग हैं लेकिन भगवान ईश्वर सिर्फ एक है। नाम अनेक हैं, ईश्वर सिर्फ एक है। वैसे मेरे पास ज़्यादातर कमेंट तो हनुमान जी महाराज को लेके आते हैं कि हनुमान जी महाराज की भक्ति कैसे करनी है, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कैसे करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा किस तरह से करना है, जो कि मैं अपनी कई सारी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना, उनकी भक्ति करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे हनुमान जी महाराज सिर्फ राम नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आप पे कृपा बरसाएं, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ भगवान को राम नाम का जाप करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए राम नाम का जाप करना है। हमारे हनुमान जी महाराज को आप सिर्फ राम नाम ही सुनाइए, ठीक है। वैसे तो 9 तरह की भक्ति है जो हम अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नवदा भक्ति जो शुरू के साधक होते हैं ना, जो भगवान की पूजा आराधना करना शुरू करते हैं, उनके लिए 9 तरह के साधन होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति में मन लगाने का। जैसे कि कभी भजन सुन लिया, कभी सत्संग सुन लिया, है ना, कभी भगवान के भजन गा लिए, पूजा अर्चना कर लिए। ऐसे 9 तरह से हैं जो हम अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज को सिर्फ पसंद है तो वो है भगवान श्री राम का नाम, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आपसे बात करें, आपकी बातों का जवाब दें, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, पता है क्या? जब भी आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाए ना, बोल दीजिए, बाबा जय श्री राम। हनुमान जी महाराज इस बात का जवाब जरूर देंगे आपको। वैसे मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट है कि हनुमान जी महाराज की पूजा कैसे करनी है, भगवान का नाम लेखन कैसे करना है, हनुमान चालीसा कैसे करना है, पहले हमको राम नाम की माला जाप करनी है या फिर हनुमान चालीसा करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हनुमान चालीसा करने बैठें, आप 108, एक माला में 108 मोती होते हैं। एक माला तो आप श्री राम नाम की कीजिए ही कीजिए। जब भी आप भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो हनुमान जी महाराज चाहे जहाँ भी हों, हनुमान जी महाराज उसे सुनेंगे जरूर और आपकी पुकार भी सुनेंगे, ठीक है। और आप जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, प्रभु उससे भी सुनेंगे, ठीक है। तो थोड़े से कुछ नियम है जिनका आप पालन करें। जैसे कि सबसे पहले तो जिनका चरित्र पवित्र, ठीक है, वो अपने भगवान को बस में कर सकते हैं। कई सारे संतों के श्री मुख से मैंने यही सुना है कि भगवान को बस में करने के लिए सबसे पहले चरित्र को पवित्र रखना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। तो बस थोड़े से नियम है जिनका आप पालन करें, जैसे कि मांस, मदिरा और शराब वगैरह, इन सब का आप सेवन ना करें, ठीक है। अगर आप करते हैं तो बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का आप सेवन ना करें, ठीक है। कई सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं प्याज लहसुन के लिए। देखिए, प्याज लहसुन जो है ना कोई पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना तामसिक चीज़ों में आता है। सिर्फ इसलिए हमारे जो संत जन हैं प्याज लहसुन खाने से मना करते हैं, बाकी इन्हें खाने से कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप हनुमान जी महाराज का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो इस दिन आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल भोजन में ना करें, ठीक है। जैसे कि मैं हनुमान जी का व्रत करती हूँ मंगलवार का, तो इस दिन मैं प्याज लहसुन का इस्तेमाल भोजन में नहीं करती, ठीक है। शाम के एक वक्त तो भोजन करती हूँ, लेकिन उसमें भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। थोड़े से नियम है, बस आप इनका पालन कर लीजिए। कैसे हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होते,
कैसे प्रभु आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, कैसे प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी हनुमान चालीसा करने से पहले क्या करना। तो जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको कि हनुमान चालीसा करने से पहले आपको राम नाम का जाप करना है, यानी राम नाम की माला जाप करनी है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे थे, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 1.25 लाख राम नाम 5 दिन में कैसे करें, बड़ी आसानी से। इसे करना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी थी कि आपको 200 माला 230 माला आपको एक दिन में करनी थी, जब आपके 5 दिन में 1.25 लाख आपके हो जाते, ठीक है, राम नाम। लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप 1.25 लाख से 1 करोड़ तक की संख्या कर सकते हैं श्री राम नाम की, ठीक है। वो कैसे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये है काउंटर, ठीक है। इससे आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसे करना क्या है। वैसे तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इसे जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं समझते, तो मैं समझा देती हूँ। देखिए कई सारे कमेंट ऐसे होते हैं कि दीदी भगवान का नाम जाप करने के लिए हम आसन पे नहीं बैठ सकते। एक आसन में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई सारे काम होते हैं, और होता भी है, सबके पास टाइम नहीं होता, सबका अलग अलग काम है, अलग अलग वक्त है ना। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं कर देती हूँ। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको राम नाम का जाप भी करना है, सिर्फ राम नाम का नहीं, आपको जिन भी भगवान का नाम जाप करना है, आपको जो भी भगवान प्रिय हैं, राधे राधे भज सकते हैं आप, श्री हरि भज सकते हैं आप, राम नाम भज सकते हैं आप, जो नाम आपको प्रिय है, ठीक है, आप वही भजें। जैसे कि हमारे तो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, ठीक है। तो अपना तो काम है भगवान श्री राम का नाम का जाप करना, ठीक है। तो वैसे तो कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही कठिन है। जितना भी भगवान का हम नाम जाप कर लेते ना, उतना ही कम लगता है। और जब हम भगवान का नाम जाप करने बैठते हैं ना, तो दिमाग में कई सारी बातें आती हैं, कई सारी जिन जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो बातें बहुत पुरानी थी, वो चीज़ें निकल निकल के आती हैं दिमाग में। तो उन सारी बातों को किनारे करना है और दिमाग सिर्फ भगवान के नाम में लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे साथ होता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि जब भी हम भगवान का नाम जाप करेंगे ना, तो कई सारी बातें दिमाग में आएंगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आपका मन नाम जाप में नहीं लगेगा, तो फिर आप नाम जाप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको खुद को संभालना है, ठीक है, कि वो सारी बातें अगर आपके दिमाग में आ भी रही हैं, तो आपको राम नाम से, भगवान के नाम से हटना नहीं है, आपको आपका मन एकाग्र करके रखना है। तो हाँ देखिए, ये है, इसे कहते हैं काउंटर, फिंगर काउंटर, ठीक है। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 80, 85 या फिर 75 रुपये, 70 रुपये, ऐसा कुछ का मिल जाएगा। ये मुझे मिला है 75 रुपीज़ का, ये था 73 का, लेकिन ये लिया 75 में, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसे करना। ये जो आप बीच का बटन देख रहे हैं ना, ये, ठीक है, ये बीच का बटन देख रहे हैं आप, यहाँ से आप संख्या शुरू कीजिए, ठीक है, ठीक है। मन मन में आप भगवान का नाम बोलते जाइए, और इस बटन को आप, जैसे कि हमने बोला राम 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 राम, संख्या तो बढ़ती जाएगी, ठीक है, और नाम जाप आप मन में चलाइए, ठीक है। और जितना भी एक दिन में आप, जैसे नए नए साधक हैं, नए नए साधकों के लिए ये बहुत ही बेहतर है कि हम एक दिन में देख लेते हैं कि हम एक दिन में कितना नाम जाप कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक दिन में करना है 30,000, ठीक है। तो हम 30,000 करेंगे, राम 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 राम। अब ऐसा नहीं कि 30,000 आपको एक साथ करना है, आपको जब टाइम मिले, आप लेटे हैं, आप इसे हाथ में रखिए, ठीक है, बस मन में नाम चलाते रहिए, इसे बटन को दबाते रहिए, ठीक है। आप टीवी भी देख रहे हैं, बस मन में नाम चलता रहेगा, इस बटन को आप दबाते रहिए, ठीक है। हाँ, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप थोड़े बहुत ही फ्री बैठ रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम मिला है, तो आप इससे भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। हाँ, और ये ऑटोमेटिक खुद से ऑफ हो जाएगा, खुद से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपने एक दिन में 30,000 राम नाम जाप कर लिया, ठीक है। ये साइड में बटन आप देख रहे हैं, छोटा सा बटन है ये साइड में, ये, ठीक है। अगर आप इसे दबाएंगे ना इस तरह से, ये
ये फिर से जीरो में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। फिर आप दूसरे दिन से फिर से चालू कर लीजिए। देखिए राम 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 राम, बढ़ रही है ना गिनती, इस तरह से ऐसे आपको करना है। तो ये बहुत ही आसान है काउंटर। अगर आप नाम जाप करना चाहते हैं भगवान का, एकाग्र होकर आप एक जगह नहीं बैठ पाते, क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, कई सारे कमेंट आते हैं, कई सारे भक्तों के ये कमेंट होते हैं कि दीदी हम भगवान के सामने बैठ के जाप नहीं कर सकते, समस्या होती है या फिर बैठ नहीं पाते। तो भाई देखो, हम चाहे भगवान के सामने बैठ के भगवान का नाम लें, या फिर चलते फिरते उठते बैठते लें, या फिर हम लेटे भी हैं ना, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं ना, भगवान का नाम ले रहे हैं मन ही मन में, तो आपको उतना ही फल मिलेगा। जितना आप भगवान के सामने बैठ के भगवान का नाम जाप करेंगे ना, उतना ही फल आपको तब भी मिलेगा कि आप उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आपको उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि आग धोखे से हमारे ऊपर आ जाए या फिर हम आग में खुद से अपना हाथ डाल दें, वो हमें जलाएगी ही, है कि नहीं। वैसे ही भगवान के नाम में इतना प्रताप होता है कि हम मन से लें, गैर मन से लें, दिल बहुत खुश है जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, या फिर दुखी मन से ले रहे हैं, उसका हमें उतना ही लाभ मिलने वाला है जितना हम भगवान के सामने बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, या फिर चलते फिरते लेते हैं, या फिर आज हमारा मन भगवान के नाम में नहीं लग रहा है फिर भी हम ले रहे हैं गिरे मन से, तब भी आपको उसका उतना ही फल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी समस्या का समाधान आज मैंने बता दिया, और आपके साथ साथ ये मेरी समस्या का समाधान भी है, क्योंकि हर टाइम हम भगवान के सामने बैठ के भगवान का नाम जाप नहीं कर सकते। ठीक है, और हाँ, और फिर ये भी कह देना कि कोई चीज़ नियम से की जाए, संकल्प से की जाए, तो थोड़ा सा फल उसका थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो जब भी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो 5 दिन का आप संकल्प ले सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, है ना, कि 5 दिन का आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप रख पा रही हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, नहीं रख पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप भोजन करके भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। आप माला के द्वारा भी कर सकते हैं। माला के द्वारा कैसे करना है कि आपको 230 माला एक दिन में करनी है, और वो आपको लगेगा 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा आपको, ठीक है, करने में। तो वो करना भी बहुत कठिन नहीं है, आसान है। बस अगर हम अपना पूरा मन खुद को समर्पित कर देते हैं ना, भगवान के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं ना, तो कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं है, सारे काम हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे आराध्य खुद हमारी मुश्किलों को आसान कर देते हैं। राम नाम की माला जाप करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप कीजिए। इस काम को आसान बनाने के लिए हमारे हनुमान जी महाराज आके बैठ जाएंगे, आपके राम नाम का जाप भी सुनेंगे हमारे हनुमान वीर जी, और आपकी मदद करेंगे। आपके संकल्प में किसी भी चीज़ की कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, कोई भी मनोकामना, किसी की शादी टाइम पे नहीं हो रही है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी का घर नहीं बन पा रहा, किसी के बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है ना, या फिर किसी को जॉब चाहिए, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है जिसमें रुकावटें आ रही हैं, है ना, तो ये सारी बाधाएं दूर होंगी सिर्फ आप भगवान का नाम जाप कीजिए। भगवान के नाम में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि मैं इस तरह से नहीं बता पाऊंगी, इसे बताना बहुत ही कठिन है। ठीक है, जब आप खुद इस राह पे चलेंगे, भक्ति मार्ग पे चलेंगे, तो ये चीज़ आप खुद समझने लगेंगे, है ना। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप अगर माला लेके नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप काउंटर ले लीजिए, ठीक है, 70-75 रुपये का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, 4 से 5 दिन में आ जाएगा, ठीक है। इससे मंगवाना भी कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, और आप इसके द्वारा भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। देखिए अभी हम नए नए साधक हैं, हम इतना जाप नहीं कर सकते, है ना, थोड़ा टाइम हमारा मन लगता है जाप में, फिर नहीं लगता, है ना, 2 दिन तो बहुत लगेगा, फिर तीसरे दिन से मन नहीं होता इसको उठाने का। हमें खुद से मन करना पड़ेगा, खुद से हिम्मत करनी पड़ेगी कि हमें इसको लेके भगवान का जाप करना है, ठीक है। हमें खुद का मन एकाग्र करना पड़ेगा और भक्ति मार्ग पे चलना पड़ेगा। अगर जैसे कि हम सोच लेते हैं कि आज हमें करना है 30,000 नाम जाप करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 5 मिनट में आप 1500 राम नाम जाप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, आप करके देखिए। और 30,000
बहुत ही आसानी से कर लेंगे। 1.5 से 2 घंटा लगेगा आपको 30,000 करने में। माला लेके बैठेंगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि माला से जाप करने से कोई परेशानी है, कोई समस्या है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल माला से भी आप भगवान का नाम जाप कीजिए, उसके भी अपने लाभ हैं, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग लाभ होता है। 30,000 स्टार्टिंग में आप सोचिए कि हमें 30,000 करने हैं, ठीक है। आप एक दिन में देख लीजिए कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे 2 दिन में करेंगे, ठीक है। करते 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 फिर आप संख्या बढ़ाइए कि आज मुझे 50,000 करने हैं। एक दिन में नहीं कर पाएंगे, 2 दिन में नहीं कर पाएंगे, 3 दिन में जरूर से कर लेंगे। बस इस तरह से आप अपने संकल्प को ना बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। फिर ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मन में ना खुद ही राम नाम चलने लगेगा, खुद ही। हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हमें अभी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम नए नए साधक हैं, नए नए। भक्ति मार्ग में चलना, बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन भक्ति मार्ग में चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब आप इस चीज़ को करेंगे, मतलब आप भक्ति मार्ग पे आएंगे, या फिर जो आ चुके हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी, वो सारे भक्ति मार्ग पे ही चल रहे हैं। तभी तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मुझे देख रहे हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, है ना। अगर मैं आपका रिप्लाई यहाँ नहीं कर पाती तो आप मुझे इंस्टाग्राम में करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस काबिल भी समझते हैं, है ना। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत प्यारे हैं, सारे भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे हनुमान महाराज आप सभी पे अपनी कृपा वर्षाएं। भगवान श्री प्रभु राम आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मैं तो अपने भगवान से हमेशा आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। तो ये आप लोगों के लिए मुझे बताना था कि अगर जो लोग माला लेके नहीं बैठ पा रहे हैं, माला लेके जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये काउंटर ले लीजिए। 1.25 लाख से आप 1 करोड़ तक कर सकते हैं 1 महीने में। अब कैसे करना है ये आप खुद सोच लीजिए, ये आपके ऊपर है ना। अगर आप इसे ले लेते हैं तो आप देखिएगा आपका 1-2 दिन तो मन नहीं लगेगा, 2 दिन तो बहुत लगेगा, फिर नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे इतना मन लगेगा, इतना मन लगेगा कि अगर आप मोबाइल भी चलाएंगे ना, मोबाइल में टाइम पास भी करेंगे ना, तो आप इससे लेके बैठेंगे, आप कुछ देख रहे हैं ना आंखों से, तो मन में आपके राम राम चलेगा इससे, ठीक है। यकीन नहीं है, आपको आजमाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने की है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ले लिया तो मैं बहुत राम राम हंसती रहती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी करती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कई सारी बाधाएं आ जाती हैं। प्रभु का नाम लेना भी आसान नहीं है, प्रभु खुद हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, है ना। जब हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, भगवान की पूजा करने बैठते हैं ना, तो कई सारी मुसीबतें आती हैं, इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं कि हमको सोचने पड़ जाते हैं कि भगवान हमारे ऐसे क्या पाप हैं, क्या गलती है हमारी कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आज हमारी ऐसी दुर्गति है। खैर छोड़िए, ये जीवन में तो सुख दुख आना जाना लगा रहता है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी ये समस्या थी कि माला लेके नहीं बैठ पाते, है ना, राम नाम का जाप कैसे करें, तो राम नाम का जाप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको नहा धो के ही बैठना है, नहीं। राम नाम का जाप करने के लिए आप किसी भी अवस्था में जो भी आप कर रहे हैं, आप भगवान का नाम भजिए, आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, ठीक है, जो लोग गुरु मंत्र लिए हैं उनके लिए बोल रही हूँ। गुरु मंत्र आप नहाने से पहले ना लें, किसी आप पवित्र जगह में हैं वहाँ आप गुरु मंत्र का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। लेकिन गुरु मंत्र एक अलग है और भगवान का नाम जाप एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो गुरु मंत्र में कुछ अलग नियम होते हैं कि उसे हम हर जगह नहीं ले सकते, उसे हम शुद्ध अवस्था में नहा धो के पूरा साफ सुथरा होके उसका जाप कर सकते हैं, मन से बोल सकते हैं। और गुरु मंत्र मुंह से जोर जोर से नहीं बोलते। अगर हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो हम राम 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 जोर जोर से बोल सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र हम ऐसे जोर जोर से नहीं बोल सकते, वो सिर्फ मन में ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी समस्या का रहा समाधान। आपको लेना है काउंटर, ठीक है। 70-75 रुपये का आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, देख लीजिए, हो सकता है लोकल मार्केट में मिल जाए, तो आप इसे आज ही लेके आइए। अगर नहीं है तो आप इसे आज ही बुक कीजिए, ठीक है, आप इसे ऑर्डर कीजिए, 4 से 5 दिन में ये आ जाएगा। और जब आप इसे मंगा लेते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है,
ठीक है। तो आपको मेरी ये बातें माननी है, जैसे कि आप मेरी बाकी सारी बातें मानते हैं ना, मेरे से पूछते हैं दीदी ये पूजा कैसे करनी है, हनुमान जी महाराज का प्रश्न कैसे करना है, चालीसा का पाठ कैसे करना है, वैसे ही आपको मेरी ये बात ही माननी है कि आपको ये काउंटर बुलवाना है, ठीक है। और भगवान का नाम जाप करना शुरू कर देना, आज से ही शुरू कर देना। अगर नहीं भी है ना तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए मन ही मन में, ठीक है। उसका आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। मैं फिर मिलूंगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भक्ति मार्ग में बने रहें। और वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। तो हम फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। बाय बाय।